हाय एवरीवन। सो ज्योग्राफी की आज सेकंड वीडियो है। इसके पहले जो वीडियो आई थी ना वो हमारा ये था कि हम ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे और हमें क्या क्या पढ़ना है बिहार के लिए। तो आज ये वीडियो ज्योग्राफी का सेकंड वीडियो है। इसके पहले मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पूरा बता दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ना आज हमारा ज्योग्राफी का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे आपको फिजियोग्राफी ऑफ बिहार के बारे में। तो फिजियोग्राफी ऑफ बिहार जानने के पहले दो तीन चीज़ें हमें समझना होगा कि फिजियोग्राफी होता क्या है, और फिजियोग्राफी अगर हम कह रहे हैं तो एक ब्रॉडली इंडिया लेवल पे क्या होता है और बिहार पे हम कैसे उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, फिजियोग्राफी की अगर हम बात करें ना फिजियोग्राफी की, तो फिजियोग्राफी क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है हमारा लैंडफॉर्म से। अब लैंडफॉर्म अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो लैंडफॉर्म क्या होता है ये भी हमें जानना जरूरी होता है। तो लैंडफॉर्म बेसिकली क्या होता है, एक हमारा अरेंजमेंट ऑफ रॉक होता है, या फिर जो भी फिजिकल लैंडस्केप्स हमारा जो हो रहा है ना हमारी धरती पे, वो अलग अलग चीज़ों के कारण बने हुए हैं। जैसे कि अगर हम लैंडफॉर्म बात करें तो एक हिल भी हमारा एक लैंडफॉर्म है, प्लेन एरिया भी हमारा एक लैंडफॉर्म है। अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज़ का, तो वो भी हमारा एक लैंडफॉर्म है। अब ये जो लैंडफॉर्म्स है ना वो अलग अलग प्रोसेसेस के कारण बनते हैं। जैसे कि एक सिंपल टर्म्स में देखिए, एक हमारा होता है रॉक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं जियोलॉजी, यानी कि जहाँ पे हम टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा इंटरनल रॉक का स्ट्रक्चर क्या है, वो हो गया। लेकिन वो रॉक आपस में अरेंजमेंट के साथ कैसे बने हुए हैं, कैसे वो एक के ऊपर एक लेयर बना के अलग अलग लैंडफॉर्म बना रहे हैं, वो हमारा फिजियोग्राफी होता है। जहाँ की हम टाइप ऑफ रॉक ना पढ़कर अरेंजमेंट ऑफ रॉक के बारे में पढ़ते हैं। अब वो जो अलग अलग अरेंजमेंट है ना, वो बन के एक अलग अलग लैंडफॉर्म बनाता है। तो वो लैंडफॉर्म जो है ना वो दो तरीके से अगर हमारा फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एक तो होता है हमारा उसमें कौन से प्रोसेस ऐसा हुआ है जिसके कारण कि वो लैंडफॉर्म बना है, और दूसरा हमारा होता है कि उसमें कौन कौन से एजेंट हैं जो कि उस लैंडफॉर्म को बनाए हैं। तो अगर हम लैंडफॉर्म की बात करें ना, तो बेसिकली क्या होता है लैंडफॉर्म, फिजियोग्राफी की बात कर रहे हैं, फिजियोग्राफी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म। तो उस लैंडफॉर्म में अगर हम बात करें तो इस लैंडफॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है हम ये देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इसमें प्रोसेस कौन सा हुआ है, कौन से ताकत, कौन से ऐसे फोर्सेज हैं जो इसको बनाया है, और तीसरा देखते हैं कि इसमें टाइम पीरियड कितना लगा, इसमें टाइम पीरियड कितना लगा है। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बेसिकली कि वो हमारा जो रॉक है वो इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, फिर सेडिमेंट्री है, कौन सा है। और अगर हम प्रोसेस की बात करें तो वो कौन से फोर्सेस के कारण लगा है, क्या वो एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं जो धरती के बाहर से लगते हैं, क्या वो इंडोजेनिक फोर्सेज हैं जो धरती के अंदर से लगते हैं, वॉल्केनो वगैरह हैं, वो सब हो गया। प्लस टाइम कितना लगा है, वो बहुत जल्दी बने हैं या बहुत फास्ट बने हैं या बहुत स्लो बने हैं, कारण क्या है। ये तीनों फैक्टर बेसिकली डिपेंड करके लैंडफॉर्म बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा पढ़ना होता है लैंडफॉर्म में। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि ये तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो गया कि इंडोजेनिक है वो एक्सोजेनिक है, कौन सा फोर्स है, वो डिसाइड करेगा कि हमारा लैंडफॉर्म कैसा होगा। प्लस अगर हम बात करें बाहर की दुनिया की, तो इसमें अगर हमारा क्या है कि लैंडफॉर्म को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अगर कोई लैंडफॉर्म बना है तो उसमें क्या वो बहती हुई नदियों के कारण बना है, क्या वो हवा के कारण बना है, क्या वो ग्लेशियर के कारण बना है, क्या वो वेव्स एंड करंट के द्वारा बना है क्या। तो ये सारे चीज़ें जो है ना वो बनाती हैं। अब ये सारे फैक्टर्स जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कि रनिंग वाटर है, या फिर ग्लेशियर हो गया, या फिर आपको ग्राउंड वाटर हो गया, या फिर वेव हो गया, ये डिपोजिशनल भी बनाते हैं लैंडफॉर्म्स एंड इरोजनल भी बनाते हैं, यानी कि कटाव या कहते हैं डिनुडेशन बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा लैंडफॉर्म जो कि घर्षण के द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा, या फिर उसके ऊपरी लेयर को कटाव के द्वारा एक लैंडफॉर्म बन गया। एक होता है कि हमारा डिपोजिशन के कारण एक के ऊपर एक बनाते एक अलग लैंडफॉर्म बन गया। तो रनिंग वाटर के कारण वाला बन जाता है नहीं, रनिंग वाटर के कारण, जैसे रनिंग वाटर के कारण हमारा क्या आता है मेंडस बन जाता है, फिर लेक्स बन जाता है, अलग अलग चीज़ें जगह वो हो गया। ये इरोजनल हमारा हो गया। अगर इसका हम बात करें डिपोजिशनल रनिंग वाटर का, तो कहीं कहीं दबाव बन जाता है, कहीं डेल्टा बन जाता है, मिएंडर बन जाता है। तो ये सब हमारा अलग अलग लैंडफॉर्म्स हो गया। क्लियर है। तो हम पढ़ रहे हैं बिहार के फिजियोग्राफी के बारे में, यानी कि बिहार में जो अलग अलग लैंडफॉर्म है ना, चाहे वो हमारा ये वाला एरिया में हिली एरिया हो गया, या बिहार में ये वाला एरिया जो प्लेन एरिया हो गया, साउथ बिहार का भी ये जो पोर्शन है हमारा हिली एरिया, ये प्लेन एरिया हो गया, या फिर साउथ में एकदम साउथ में हमारा प्लेटू एरिया हो गया। तो ये हमारा बेसिकली हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन है हमारा। ठीक है ना। तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा कनेक्टिविटी देता हूँ कि कैसे ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं और क्या एक कनेक्टिविटी क्या है इंडिया के साथ इसका। देखिए, हमें पता है कि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला हमारा मैक्सिमम 90% जो हमारा बिहार का प्लेन है वो क्या कैंगेटिक प्लेन है, यानी कि वो प्लेन एरिया, फ्लैट एरिया है। फ्लैट इन द सेंस इट्स स्लोपिंग फ्लैट है वो। ठीक है। अब देखिए, इसको अगर हम देखें ध्यान से तो इसको, और ये वाला पोर्शन है साउथ वाला, ये वाला एक्सट्रीम साउथ, ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा
आपको साउदर्न प्लेटू का एक्सटेंशन है, जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है ना, उसका एक्सटेंशन पार्ट ये वाला है। तो इसको ये हम पूरा समझेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ आपको। देखिए ये जो पार्ट है ना हमारा साउदर्न वाला, इसको बेसिकली हम कैसे करते हैं कि ये जो पोर्शन है ना हमारा, ये पूरा इंडिया का एक फिजियोग्राफिक डिवीजन, साउदर्न इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है मैं वो बता रहा हूँ। ये हमारा पेनिनसुला रीजन का डिवीजन हो गया, ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, ये हमारा ईस्टर्न घाट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हमारा होता है अरावली रेंज हो गया, और ये सेंट्रल हाईलैंड होता है, और ये हमारा विंध्यन रेंज होता है। इसके नीचे हमारा सतपुरा रेंज होता है जो कि ब्रोकन हिल्स में है, वो कंटिन्यूस नहीं है एज़ कम्पेयर टू विंध्या रेंज, ठीक है। यहीं पे फिर हमारा ये छोटा नागपुर प्लेटू है ये वाला। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये विंध्या रेंज और ये सतपुरा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ओवरलैप कर जाता है। ये जो पार्ट ओवरलैप किया है ना, यही वाला पार्ट ये वाला है, ठीक है, ये वाला पार्ट है हमारा। और बाकी जो हमारा छोटा नागपुर प्लेटू का जो अपर पोर्शन ये वाला है ना, ये पोर्शन, ये हमारा ये वाला पोर्शन आ जाता है, ये वाला। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम अगर ब्रीफली देखें ना, तो ये छोटा नागपुर प्लेटू का ये सेंट्रल हाईलैंड है। इसमें अगर हम बात करें तो आता है हमारा मालवा प्लेटू आ गया, बुंदेलखंड, बघेलखंड, भंदेर आ गया। अगर हम विंध्या रेंज की बात करें तो ये बहुत ही कंटिन्यूस रेंज है, यानी कि कंटिन्यूस रेंज ऑफ हिल्स है, कहीं ब्रोकेसेस नहीं है। इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ राजपीपला आता है, एक खंडवा गैप आता है, और यहाँ पे एक आता है हमारा गाविलगढ़, ठीक है ना। और यहीं पे जैसे कि राजपीपला ये वाला हो गया, यहाँ एक गैप आ गया, और यहाँ पे एक होता है हमारा गाविलगढ़, तो ये खंडवा गैप बोलते हैं इसको। अब ये खंडवा गैप जो है ना, वो हमारा गेटवे टू साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया में जाने के लिए ये पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम बात करें तो यहाँ महादेव हिल हो गया, ये मैकाल रेंज, ये महादेव हिल हो गया, ये मैकाल रेंज हो गया, और ये हमारा रामगढ़ प्लेटू हो गया, रामगढ़ हिल्स हो गया यहाँ पे, और ये हमारा हो गया छोटा नागपुर, ठीक है। अब ये जो छोटा नागपुर है ना, दामोदर नदी इसको दो भागों में बांटती है, दामोदर नदी अब दो भागों में बांटती है, एक रांची प्लेटू, एक हजारीबाग प्लेटू, और जिसे दो भागों में बांट दिया तो जो ईस्टर्न साइड है ना हमारा, जैसे मान लो हमारा ये छोटा नागपुर प्लेटू है, ये अपर पोर्शन जो देख रहे हो ना, ये हमारा ये वाला पोर्शन है बिहार का, इसको ऐसे ऐसे बांटती है अगर हमारा दामोदर नदी, तो इधर से निकलती है सुवर्ण रेखा। अब ये सुवर्ण रेखा जो है ना, ये जाती है आपको वेस्ट बिहार, ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, और यहीं पे ये जो है ना दो फॉल बनाती है रांची में, दसम फॉल एंड हुंद्रू फॉल, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो वो कौन है? सुवर्ण रेखा नदी बनाती है, ठीक है। और ये इधर वाला पार्ट करें हम, ये वाला पार्ट, यहाँ हमारा आता है बहुत सारी नदियाँ यहाँ भी है, लेकिन वो हमारे अभी कोर्स में नहीं है, मतलब अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम बिहार का पढ़ रहे हैं। तो ये एक बेसिकली मोटा मोटी हमारा होगा कि बिहार, ये चूँकि ये प्लेटू रीजन से जुड़ा हुआ है ना, तो एक प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा डिस्कशन हो गया। अब हम सीधा आते हैं बिहार पे कि बिहार में कौन कौन से डिवीज़न है। तो देखिए बिहार में बेसिकली 4 डिवीज़न है, बेसिकली 4। एक हमारा होता है ये वाला पोर्शन जो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण में होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। इसके बाद मैक्सिमम जो है ना नॉर्थ गंगेटिक प्लेन और साउथ गंगेटिक प्लेन, वो प्लेन एरिया है। इसके बाद हमारा आता है यहाँ से लेके ये वाला पार्ट यहाँ तक क्या आता है, ये आता है आपको प्लेटू रीजन का आता है। तो देखिए हम पहले देखते हैं ये वाला पार्ट ऊपर वाला, इसको बोलते हैं शिवालिक रेंज, क्योंकि हिमालय का 4 रेंजेस हमें पता है। एक होता है ट्रांस होता है, फिर हिमाद्री होता है, हिमाचल होता है, शिवालिक होता है। शिवालिक सबसे लोअर लेवल है। तो लोअर लेवल का जो शिवालिक का जो कुछ पार्ट है ना, वो हमें मिलता है यहाँ पे, ये वाला वेस्ट चंपारण में। अब इसी शिवालिक रेंज का जो पार्ट, इसको सोमेश्वर रेंज बोलते हैं, जो कि 4 भागों में है, जो कि यहाँ 3 भागों में है। 3 भागों में बहुत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 रेंज यहाँ मिलते हैं वेस्ट चंपारण में। पहला होता है सोमेश्वर रेंज, जो सबकी अपर लेयर है। शिवालिक में ही सबसे 3 जो रेंज है ना, सबसे अपर, सबसे ऊपर वाला वो है हमारा शिवालिक रेंज है, ये सोमेश्वर रेंज है, सोमेश्वर रेंज। उसके बाद एक वैली आता है, यानी कि 2 लैंडफॉर्म्स के बीच में एक ट्रॉ, यानी कि एक सेंट्रल डिप्रेशन पॉइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉ, यानी कि वो वैली है हमारा। तो सोमेश्वर रेंज के बाद बीच का आता है, वो होता है वैली, इसको बोलते हैं दून वैली या हरहा वैली बोलते हैं। हरहा नदी जो है ना, वो यहाँ से निकलती है। इसी हरहा नदी को, चूँकि ये बहुत सारे छोटे मोटे स्ट्रीम से मिलकर बनती है, ये हरहा वैली हो गया। इसके बाद जो नीचे आता है वो आता है दून वैली आता है। क्या आता है? दून, इसको रामनगर दून, इसको बोलते हैं रामनगर दून। तो ये देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला। इसमें क्या है, सोमेश्वर रेंज में बेसिकली क्या हो गया कि हमारा सोमेश्वर रेंज हो गया, दूसरा हमारा हरहा वैली हो गया, और तीसरा हमारा रामनगर दून हो गया। अब इसमें एग्जाम में क्या पूछता है? एग्जाम में पूछता है कि इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ होता है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीक हैं। तो ऑलरेडी चूँकि ये शिवालिक का पार्ट है, शिवालिक ऑलरेडी बहुत ही स्मॉल हिली एरिया है, तो यहाँ पर उतना पीक तो हाई है नहीं, लेकिन फिर भी जो है उनमें से कौन सा है। तो सोमेश्वर की बात करें तो सोमेश्वर का सबसे हाई पीक है, वो है हमारा सोमेश्वर फोर्ट है।
सोमेश्वर फोर्ट जो कि 874 मीटर हाइट का है, वो कहाँ है? वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, ये पूछता है कि सोमेश्वर रेंज हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये होता है आपको त्रिवेणी कैनाल, झारखंड में, यहीं, ये झारखंड बोल रहा हूँ, वेस्ट चंपारण में यहीं पर त्रिवेणी कैनाल है जो कि गंडक नदी से निकली हुई है। तो त्रिवेणी कैनाल से निकल के 70 किलोमीटर ईस्ट में जाती है, वो कहाँ? वेटनाटोरी पास के पास। तो यहाँ पे आपको वेटनाटोरी पास मिलेगा, ठीक है ना, जो कि हमारा इलॉन्गेशन है अब कहाँ? सोमेश्वर हिल का, यानी कि त्रिवेणी कैनाल से लेके वेटनाटोरी पास तक। तो ये हो गया सोमेश्वर हिल के बारे में। और अगर कोई पॉइंट देखें तो इसमें एवरेज विड्थ जो है ना इसका, वो 6 to 8 किलोमीटर है, 6 to 8 किलोमीटर है। प्लस इसकी जो चौड़ाई है ना 6 to 8 किलोमीटर तो हो ही गई, साथ ही साथ चूँकि ये हमारा हिमालय, शिवालिक हिमालय का पार्ट है, और हिमालय अपने आप में क्या है? वो यंग एंड फोल्ड माउंटेन है, यानी कि वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे सोमेश्वर हिल में जो रॉक्स में वो कौन से हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि टर्शियरी पीरियड के रॉक्स हैं वो, याद रखिएगा इन सब पॉइंट्स को। इसके बाद अगर पूछता है हमारा रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज हो गया, बीच में वैली हो गया, दून वैली या हरा वैली, और तीसरा रामनगर दून। अब ये दून जो है ना, ये दून जिसमें पूछता है कि इसका जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, तो 238 मीटर हाइट का एक संतपुर नाम का जगह है, वहाँ पे हाईएस्ट पीक है रामनगर दून का। तो आपको बस ये याद रखना है। और इसकी भी चौड़ाई 6 to 8 किलोमीटर है। और ये जो है ना आपको एक तरह से नॉर्थ से ईस्ट में हमारा स्लाइड है, स्लैंटेड पोर्शन में वो जाता है। तो ये पार्ट हो गया हमारा ये वाला प्लेन का, फिजियोग्राफिक डिवीजन फर्स्ट, यानी कि हमारा शिवालिक वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है ये प्लेन एरिया ऑफ गंगा आता है। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया कि जो भी हमारा जो फिजिकल लैंडफॉर्म क्या होता है, लैंडफॉर्म बेसिकली होता है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं और बनाते हैं इसको लैंडफॉर्म। तो उन लैंडफॉर्म्स में हमने देखा था कि रनिंग वाटर ही बनाता है लैंडफॉर्म, फिर ग्राउंड वाटर बनाता है, वेव्स एंड करंट बनाता है, विंड बनाता है, अलग अलग चीज़ें। तो उनके कारण जो मेन फैक्टर है ना, उनके नाम पे हम उस प्लेन का नाम देते हैं। तो अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 90% प्लेन क्या है? गैंगेटिक प्लेन है। और ये जो है ना मेनली यहाँ पर नदियों के द्वारा डिसाइड होती हैं, चाहे वो हमारा पेरेनियल रिवर्स हो हिमालय की, चाहे वो साउदर्न एरिया के हमारा रेनफेड रिवर्स होगी जो अमरकंटक, महादेव, मैकाल रेंज से निकलती हुई नदियाँ यहाँ आती हैं। तो दोनों साइड हमारा नदी ही डिटरमाइन कर रहा है। इसलिए ये जो प्लेन है ना हमारा बिहार का, उसको नदियों के नाम पे देते हैं। नदियों के नाम पे हम प्लेन डिसाइड करते हैं कौन सा प्लेन होगा। तो अभी हम बात करते हैं ये नॉर्थ बिहार का प्लेन कौन कौन सा है, फिर हम बात करेंगे साउथ बिहार का प्लेन कौन कौन सा है, और साउदर्न प्लेटू का। तो ये जो साउथ बिहार का पार्ट है ना, दोनों प्लेन और प्लेटू, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं ये वाला पार्ट। तो ये जो नॉर्थ बिहार का प्लेन है ना हमारा, इसमें अलग अलग नदियाँ बहती हैं। इन नदियों के कारण अलग अलग कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं जो कि हमें याद रखने हैं फीचर्स, क्योंकि लैंडफॉर्म है ना ये नदियों के द्वारा बने हैं, तो वो लैंडफॉर्म से स्पेशल नाम होता है उनका, वो हमको जानना होता है, और ये कौन कौन सा प्लेन है। तो ऊपर से अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है घाघरा, पहला सीक्वेंस याद रखिए, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कमला बलान, कोसी और महानंदा, ये हमारा सीक्वेंस होता है नदियों का, याद रखना है। जो घाघरा है ना वो ईस्टर्न, जो वेस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार है ना, वो पार्ट हमारा बनाता है घाघरा, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बिहार। ये आपको होता है गोपालगंज, सिवान और सारण, ये प्लेन को बोलते हैं घाघरा प्लेन। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये जो प्लेन है ना घाघरा प्लेन, अब इसका एक फीचर है, ये जो गोपालगंज हो गया यहाँ पे देखिए कहाँ गया, ये अगर इसको इस वाले पोर्शन को अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये देखिए ये हमारा गोपालगंज, ये सिवान और ये हमारा सारण, और यहाँ से गंगा ऐसे पार होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला, ये हमारा घाघरा प्लेन बन जाता है, और ये वाला जो पार्ट है वो गंडक प्लेन बन जाता है। और बीच में जो पार्ट बन गया ना ये वाला, ये एक अपलिफ्ट एरिया बन जाता है, यानी कि ऐसा एरिया जो कि दोनों साइड पानी है और बीच में लैंड बच गया है, दोआब। तो ये जो पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं घाघरा गंडक दोआब बोलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि जो घाघरा गंडक दोआब है वो कहाँ बनता है, कौन कौन से मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इस दोआब में फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वो है हमारा गोपालगंज, सिवान और सारण। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ घाघरा प्लेन हो गया। इसके बाद आता है गंडक प्लेन। अब गंडक प्लेन जो है ना ये भी आपको होता है यहाँ वेस्टर्न चंपारण से एंटर करता है और गंगा में जाके मिलता है आगे हाजीपुर के पास। तो ये जो पोर्शन है ना हमारा, ये गंडक प्लेन। अब गंडक प्लेन जो है घाघरा और बागमती, घाघरा और बूढ़ी गंडक के बीच में होता है। इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। हम क्या बोल रहे हैं, नदी है ना, ये नदी है तो कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म बनाएगा, चाहे तो वो इरोजनल लैंडफॉर्म बनाएगा या वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाएगा। अगर हम वहीं पर बात करें ना इसके इस वाले का, तो इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये एक सेमी सर्कुलर चॉर्स बनाता है।
चॉर्स क्या होता है, एक लो लाइंग एरिया होता है जहाँ की पानी घुस जाता है। तो लो लाइंग एरिया जो होता है जहाँ पे पानी सबमर्ज करता है उसको चॉर्स बोलते हैं। तो ये घाघरा प्लेन, गंडक प्लेन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चॉर्स के लिए। और ये घाघरा प्लेन तो है ही, क्योंकि दबाव बना रहा है तो कहीं अगर लैंड अपलिफ्ट हो रहा है तो कहीं लैंड नीचे भी गया होगा, लो लाइंग एरिया भी बना होगा। तो ये चॉर्स भी बनाता है, आपको याद रखना होगा, ये लैंड फॉर्म से ही सब। इसके बाद हमारा आता है बागमती। अब बागमती जो है सिंपली गंडक और कमला दोनों के बीच का जो लैंड है ना वो होता है बागमती। अब ये भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपना रूट बदलता है, ये बूढ़ी गंडक ये भी बहुत रूट बदलता है, ठीक है ना। तो इसमें बस ये रखिए कि हमारा इन दोनों प्लेन के बीच में जो नदियाँ जो अपना रूट कवर करता है ना, जिन जिन इलाकों को कवर करते हुए वो आगे निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं बागमती प्लेन बोलते हैं, बूढ़ी गंडक। इसके बाद हमारा आता है कमला। अब कमला में क्या होता है, कमला जो है ना इकलौता ऐसा रिवर है जो कि वेस्ट से ईस्ट को ट्रैवल करता है। मतलब कि पूरे बिहार की नदियाँ देखें ना वो अपना शिफ्टिंग करती हैं, तो मेनली वो ईस्ट से वेस्ट की ओर आती हैं। लेकिन ये जो नदी है ना कमला, ये वेस्ट से लेके ईस्ट में मूव की है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा नदी है जो हमारा वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव किया है, अपने कोर्स को चेंज किया है, वो है हमारा कमला। अब ये पहले क्या है ना कि दरभंगा है ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा पार्ट अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे दरभंगा, यहाँ मधुबनी है। तो पहले दरभंगा में एक नदी था जीवाज, उस जीवाज नदी का जो कोर्स है ना उसी कोर्स में ही हमारा कमला बहता था। लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम ये क्या हुआ कि शिफ्ट करके यहाँ पे आज के डेट में मधुबनी के पास से गुजरता है ये। तो ये वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव किया है। कौन सा मूव किया है, ये कमला, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा आता है वो होता है कोसी प्लेन। अब ये बहुत ही नोटोरियस प्लेन है। नोटोरियस इन द सेंस क्यों, क्योंकि अपना रूट बहुत ज़्यादा ये बदलता है। अब क्यों बदलता है वो हम बात करेंगे नदियों में, इसका कारण अलग होता है। तो ये जो कोसी प्लेन जितने एरिया को कवर करता है ना, जितने लैंडफॉर्म्स को डिटरमाइन करता है उस एरिया में, उसको हम बोलते हैं कोसी प्लेन। अब ये अपना बहुत सारे अपने लैंडफॉर्म बनाता है, जैसे कि मेंडर्स हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया, मेंडरिंग बहुत भयानक करता है ये। तो यहाँ पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाता है ये। तो ये हमारा कोसी प्लेन हो गया। उसी तरीके से ये होता है महानंदा प्लेन, जो कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बिहार, वो नॉर्दर्न बिहार, वो हमारा महानंदा प्लेन हो गया, जो कि बस मुश्किल से 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है और घुसते हुए फिर चले जाता है वहाँ बे ऑफ बंगाल में। तो ये महानंदा प्लेन हो गया। इसमें बस हमें याद रखना है कि कमला जो है ना वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव किया है, और जो हमारा कोसी है ना वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव किया है, ईस्ट से वेस्ट की ओर। यानी कि कमला जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव किया है, और जो कोसी है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर अपना कोर्स को शिफ्ट किया है। तो ये बात होगी हमारे किसके बारे में, ये बात होगी हमारे नॉर्थ बिहार के फीचर्स के बारे में। ये फीचर्स हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन फर्स्ट हो गया, ये शिवालिक रेंज, जिसको सोमेश्वर रेंज भी कहते हैं, और उसके बाद नॉर्थ गंगेटिक प्लेन का हमारा ये डिवीजन्स हो गया, जिसको हम नदियों के नाम पे अलग अलग प्लेन का नाम देते हैं। उसी तरीके से हमारा साउथ में भी होगा, ये हम देखते हैं जस्ट अभी नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला पार्ट साउथ, ये साउथ गंगेटिक प्लेन, और ये हमारा हो गया गंगेटिक साउदर्न प्लेटू रीजन ऑफ बिहार, जो कि विंध्या रेंज हो गया ये वाला, और ये वाला पोर्शन साउदर्न प्लेटू हो गया। अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना कैमूर, ये कैमूर हो गया, कैमूर रेंज, भभुआ, ये जो है ना यही वाला पार्ट है। ये जो हमारा विंध्यन रेंज है ना, ये वाला विंध्यन रेंज, ये जो है वो कंसाइड किया है थोड़ा सा पार्ट छोटा नागपुर प्लेटू से, यही वाला पार्ट जो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा इसका, ठीक है। और इसका जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।